अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी सीरीज इंसिडियस पार्ट 3 पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है। पहले सीन में एक लड़की को देखते हैं जो अलीस से मिलने इसके घर जाती है, जिसका नाम क्वीन होता है। क्वीन कहती है, मुझे मेरी एक दोस्त ने आपका बताया था और आपका फोन नंबर भी दिया था, पर लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरी माँ 1.5 साल पहले इंतकाल कर गई। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। लेकिन अलीस मना कर देती है। वो कहती है कि मैंने अब ये काम छोड़ दिया है, मैं नहीं कर सकती। लेकिन क्वीन इसरार करती है, बताती है कि मैं अपने आसपास इन्हें महसूस करती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कि मेरे कमरे में चलते हुए, सोते हुए, हर जगह इन्हें महसूस करती हूँ। और फिर अलीस मान जाती है और क्वीन से इसकी माँ का नाम पूछती है, जिस पर क्वीन बताती है कि लिली बर्नर। तो फिर अलीस लिली बर्नर से राब्ता करने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। अलीस आंखें खोल देती है और अलीस क्वीन को कहती है कि जब हम मरे हुए लोगों में से किसी को आवाज देते हैं तो एक नहीं बल्कि सब लोग हमें सुनते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई और शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है। मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि तुम इसको यहीं छोड़ दो, अपनी माँ से राब्ता करने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता है। फिर हम क्वीन को इसके रूम में बेड पर लेटे हुए देखते हैं। वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वो समझती है शायद ये मेरी माँ है, और फिर उसे आवाजें देती है। फिर एक टेबल पर चढ़कर अपने रूम में लगे हुए रोशनदान से कान लगाकर कुछ सुनने लगती है। तभी एक तेज आवाज से डर जाती है, तभी समझती है कि इसकी माँ वहां है। फिर अगले सीन में क्वीन के डैड को देखते हैं। क्वीन की माँ के मरने के बाद इसके डैड ने अकेले ही अपने बच्चों को माँ और बाप बनकर पाला होता है। और फिर क्वीन का बाप से अपने छोटे भाई को स्कूल के लिए रेडी करने का कहता है, और फिर क्वीन एक ऑडिशन की तैयारी करने लग जाती है। फिर डैड कहते हैं कि क्वीन, आपने अपने भाई एलेक्स को स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं किया। जिस पर क्वीन कहती है कि मैंने कोशिश की मगर एलेक्स रेडी नहीं हुआ। इस बात पर बाप बेटी में बहस हो जाती है और क्वीन नाराज हो जाती है। और फिर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हेक्टर होता है, जो कि क्वीन को पसंद करता है और क्वीन भी उसे लाइक करती है। फिर क्वीन ऑडिशन देने पहुंच जाती है। वहाँ कोई होता है जो उसे इशारा कर रहा होता है, बट ये समझ नहीं पाती और ऑडिशन देते हुए पूरी तरह फेल हो जाती है, और इसकी वजह भी अपने डैड को ही समझती है। और फिर क्वीन किसी भूत को देखती है जो रोड पर खड़ा से इशारे कर रहा होता है। तभी एक कार आकर इससे टकराती है और क्वीन शदीद जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और क्वीन बेहोशी की हालत में भी इसी शैतान को देखती है जिसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ था। और फिर क्वीन डर कर होश में आ जाती है। फिर क्वीन अपने पापा को बताती है कि मैं मैगी के साथ थी और वहाँ कोई आदमी मुझे देखकर हाथ हिला रहा था, और वो बंदा ऑडिशन देते हुए थिएटर में भी था, और ये इसके बाद हर तरफ अंधेरा हो गया। फिर 3 हफ्तों के बाद क्वीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पर अभी भी ये व्हील चेयर पर ही होती है क्योंकि इसकी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है। इससे इसके डैड वहां से घर लेके जाते हैं। फिर क्वीन से एक बूढ़ी औरत बात कर रही होती है जो कहती है कि आदमी जो सांस नहीं ले पा रहा था वो मैंने भी देखा है, कल रात वो तुम्हारा नाम ले रहा था और मैंने उसे तुम्हारे कमरे में जाते हुए भी देखा। फिर कहती है वो इस वक्त ऊपर वाले फ्लैट में है, जिससे क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब क्वीन घर पहुंचती है तब दोस्त अहबाब इसको वेलकम कहते हैं, पर ये अभी भी उसी शैतान के बारे में सोच रही होती है। फिर क्वीन के डैड उसे इसके रूम में छोड़ आते हैं और फिर एक घंटी इसके पास रख देते हैं कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा देना, मैं आ जाऊंगा। और जब क्वीन सोने की कोशिश करती है तो उसे छत पर कोई महसूस होता है और बेल खुद ब खुद बज उठती है, जिससे क्वीन डर जाती है। जब क्वीन सो जाती है तो वही शैतान इसके रूम में आ जाता है। फिर हम अलिस को देखते हैं जो अपने बेड पर सोने जा रही होती है कि एकदम से वहाँ बहुत शोर सुनाई देता है और अलिस डर कर उठ जाती है। और फिर क्वीन अपनी दीवार पर नॉक करती है। रिप्लाई में दूसरी तरफ से भी नॉक होता है। वो समझती है कि ये हेक्टर होगा और फिर वो हेक्टर को मैसेज करती है कि हेक्टर कहता है मैं तो घर पर नहीं हूँ। तो क्वीन परेशान हो जाती है कि ये नॉक कौन कर रहा है। क्वीन डर जाती है और सोने की कोशिश करती है। तभी वो शैतान क्वीन के बाजू को पकड़ता है, जिससे क्वीन डर कर चीख मारती है और उसकी सीलिंग में भी क्रैक पड़ जाते हैं, जिससे क्वीन बहुत खौफजदा हो जाती है। और इसके पापा फौरन इसके रूम में आ जाते हैं और छत के क्रैक देखकर वो ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये फ्लैट तो बहुत अरसे से खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। और फिर क्वीन के पापा वहां किसी के कीचड़ से बड़े हुए पाँव के निशानात देखते हैं। फिर क्वीन अपने डैड को बताती है कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी और अपनी माँ से राब्ता करने की कोशिश की, तब से कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन क्वीन के डैड कहते हैं ये सब लोग ढोंगी होते हैं, फ्रॉड करते हैं, मैं इन पर यकीन नहीं रखता। और फिर अपने पापा से झगड़ा करती है, आप तो ऐसे जाहिर करते हैं कि मेरी माँ कभी थी ही नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं हर दिन उन्हें महसूस करता हूँ, याद करता हूँ, मैं कभी नहीं भूला, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे वो नजर आती है। फिर अलीस को देखते हैं जो कि अपने रीडिंग रूम को खोल रही होती है। फिर फैसला करती है कि मैं क्वीन की मदद करूंगी और फिर इसकी माँ लिली से राब्ता करूंगी और फिर राब्ता करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ
ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ शैतान आ जाता है और अलीस के घर में कीचड़ वाले पाँव के निशान लग जाते हैं। शैतान अचानक अलीस पर हमला कर देता है। अलीस वहां से भाग जाती है और दूसरी तरफ चैट कर रही होती है। तभी चैट कर रहे होते हैं, तभी इसकी दोस्त पीछे किसी आदमी को देखती है और पूछती है ये कौन है। तभी चैट बंद हो जाती है और फिर क्वीन इस शैतान को अपने रूम में खड़ा हुआ देखती है और जोर जोर से चीखने लगती है। शैतान इसकी तरफ आता है, अचानक आते हुए अचानक गायब हो जाता है। जब ये बेड से नीचे उसे देखने की कोशिश करती है तो वो पीछे से आकर उसे बेड से नीचे फेंक देता है। फिर वो शैतान रूम के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करना चाहता है, जिससे क्वीन बहुत खौफजदा हो जाती है। तभी क्वीन के पापा भागकर इसके रूम में आ जाते हैं। क्वीन बताती है कि कोई यहाँ है। फिर क्वीन अपने डैड को बताती है कि पहले मैं समझती थी कि मेरी माँ है जो मुझसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है और मैं मुतमिन थी, लेकिन अब मुझे पता चला वो मेरी माँ नहीं है, कोई और है, वो कोई शैतान है जिस पर इसके डैड कहते हैं ये कोई बुरा ख्वाब होगा। तभी क्वीन कहती है नहीं, मैंने उसे जागते हुए, उसने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। अगले सीन में क्वीन अपने बेड पर सो रही होती है कि तभी सीलिंग से कुछ इस पर गिरता है। क्वीन अपनी चादर ऊपर कर देकर फिर सो जाती है और जब हटाकर देखती है तो ये ऊपर वाले फ्लोर पर होती है और व्हील चेयर पर बैठी होती है। क्वीन वहां से भागने की कोशिश करती है मगर वही शैतान उसे पकड़कर एक रूम में फेंक देता है, जहाँ क्वीन एक और लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखती है जिसके चेहरे पर नाक और आंखें नहीं होती और क्वीन डर कर जोर जोर से फर्श पर हाथ मारती है, जिससे इसके डैड को पता चल जाता है और वो ऊपर आ जाते हैं और एक बार फिर वही कीचड़ वाले पाँव के निशानात देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर चले जाते हैं। जब क्वीन के डैड बाहर देखते हैं तो वहाँ किसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। जैसे ही क्वीन देखने लगती है तो वो शैतान उसको नीचे खींचता है, जिसे बहुत मुश्किल से इसके डैड बचाते हैं। फिर क्वीन के डैड अलीस के पास जाते हैं और बताते हैं कि मैं शान बर्नर हूँ, क्वीन का बाप। तब अलीस उसे अंदर बुला देती है। फिर अलीस कहती है कि मैं सच में तुम्हारी बेटी की मदद करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रही। इस पर शान कहता है प्लीज मेरी बेटी को बचा लें, इसे कोई मार देगा। और फिर अलीस उसे बताती है कि 1 साल पहले मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, मैं उससे राब्ता करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे इर्द गिर्द 2 दुनिया है, एक रोशन और दूसरी तारीख। मैं वहां गई, वहां से कोई मेरा पीछा करने लगा और वो एक औरत है जो कि बहुत बड़ी शैतान है। जब भी मैं अपनी ताकतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती तो ये शैतान औरत मुझे मारने की कोशिश करती है। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने ये काम जारी रखा तो वो मुझे मार देगी। ईशान कहता है कि आप सिर्फ एक बार मेरे घर आकर क्वीन से मिल लें प्लीज, जिस पर अलीस मान जाती है और इसके साथ इसके घर जाती है। और क्वीन पूछती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो अलीस कहती है कि मैंने एक आदमी को तुम्हारी तरफ आते देखा जो कि सांस नहीं ले पा रहा होता और बताती है कि वो जगह अच्छे लोगों की नहीं है, खतरनाक जगह है, इसलिए मैं तुम्हें मना करती थी। और फिर अलीस क्वीन के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करती है ये जानने के लिए कि क्वीन के साथ कौन है। फिर अलीस दूसरी दुनिया में चली जाती है और बहुत सारे भूत देखती है और फिर बूढ़ी औरत का भूत अलीस पर हमला कर देता है जो कि असल में पार्कर का भूत होता है और अलीस को मारने की कोशिश करता है। और अलीस क्वीन से माजल करके चली जाती है, मैं ये नहीं कर सकती। फिर इनका भाई एलेक्स एक वेब सीरीज से स्पेक्स और टकर के कॉन्टेक्ट हासिल करता है और अपने पापा के साथ इन्हें मिलकर अपने घर में बुलाता है अपनी बहन की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हम अलीस को देखते हैं जो कि काल से मिलती है और उसे बताती है कि हमने एक जोश नामी बच्चे की मदद की थी एक बूढ़ी औरत के भूत से, वो अब मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। काल से कहता है कि पहली बात तो यह है कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो और दूसरी बात यह है कि तुम अभी जिंदा हो, तीसरी बात यह है कि तुम बहुत अच्छी हो, लोगों की बहुत मदद करती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्पेक्स और टक्कर पर क्वीन हमला कर देती है और अपनी टांगों से प्लास्टर भी तोड़ देती है और एक चाकू उठाकर अपने डैड पर हमला करने लगती है। असल में वो शैतान इस वक्त क्वीन को काबू कर चुका होता है और फिर खुद अपना गला काटने की कोशिश करती है, जिस पर बढ़कर ये सब उसे बचा लेते हैं और फिर क्वीन को रस्सियों से बांध देते हैं। तभी हम क्वीन के मुंह के अंदर से इसी शैतान की आंख देखते हैं और फिर शान स्पेक्स और टक्कर को घर से निकल जाने को कहता है। तभी वहाँ अलीस भी आ जाती है और वो इन्हें रोक लेती है कि मुझे इनकी मदद चाहिए। अलीस फिर से अमल शुरू करती है और फिर अलीस दूसरी दुनिया में चली जाती है। एक बार फिर पार्कर की शैतानी रूह इस पर हमला कर देती है, लेकिन इस बार अलीस उसे उठाकर दीवार के साथ दे मारती है और वो वहां से भाग जाती है। पर अलीस अपने शोहर की रूह को वहां देखती है और इससे बात करती है और जैक अलीस को एक चाकू देता है कि खुदकुशी कर लो और मेरे साथ यहीं रुक जाओ, जिस पर अलीस कहती है कि मेरा जैक कभी भी मुझे ऐसा करने को ना कहता और चाकू इसके मुंह पर दे मारती है, जिस पर वो चलाता हुआ वहां से चला जाता है। फिर अपनी असल शक्ल यानी ऑक्सीजन मास्क वाला शैतान बन जाता है और फिर अलीस वहां से क्वीन की रूह को पकड़कर वहां से निकलने की कोशिश करती है। वहां पर बहुत जबरदस्त किस्म का भूचाल आ जाता है। फिर इस शैतान और अलीस में फाइट होती है मगर वो शैतान एक बार फिर क्वीन को काबू कर लेता है और क्वीन मर रही होती है। तभी अलीस एक बार फिर कोशिश करती है और लिली से मदद मांगती है। लिली आकर क्वीन की रूह के
कान में कुछ कहती है और दूसरी तरफ एलिस के साथ आकर इसके हाथ पर हाथ रख देती है और फिर क्वीन शैतान का मास्क खींच देती है जिससे वो बिखरना शुरू हो जाता है और इस तरह क्वीन वापस आ जाती है। तभी एलिस बताती है कि गेस करो किसने हमारी मदद की। क्वीन कहती है कि वो कौन है। एलिस कहती है जिससे तुम बात करने के लिए बहुत बेताब थी। क्वीन फौरन कहती है मेरी माँ। फिर एलिस कहती है कि जिस दिन तुम ऑडिशन दे रही थी तब भी वो वहीं मौजूद थी, उसे तुम पर बहुत फख्र है। फिर एलिस कहती है तुम्हारी माँ हर वक्त यहाँ होगी तुम्हारे साथ, जब भी तुम खुद को तनहा महसूस करो या कंफ्यूज महसूस करो लिली तुम्हारे कानों में सरगोशी से कुछ बता दिया करेगी। फिर ये सब लोग वहां से जाने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। फिर एलिस स्पेक्स और टकर को अपने साथ काम करने के लिए कहती है जिस पर वो मान जाती है। जब एलिस अपने घर आती है तो दरवाजे की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। जब एलिस देखती है तो वहाँ एक भूत खड़ा होता है। फिर अचानक से एक भूत एलिस के पीछे आ जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और फिर फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप इंसिडेंस चैप्टर 3 की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।